हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। तो बच्चे, परमाणु संरचना की आज की इस क्लास में हम बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने वाले। टॉपिक हमारा रहेगा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, देन समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, आइसोडाइफियर्स क्या होते हैं, थोड़ा नया लगा होगा, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये भी नया लगा होगा, सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, और इन पे बेस्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। सिंपल टॉपिक है, आराम से तैर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु संरचना का पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक है परमाणु क्रमांक। अब आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो बोर्ड पे। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक Z से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब होता है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। आप कह रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन 1 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, मतलब हीलियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, तो चेक कर लो परमाणु क्रमांक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या। ठीक है, दर्शाते किससे? तो भाई इसको हम Z से डिनोट करते हैं, है ना। सेकेंड आता है द्रव्यमान संख्या। तो बच्चे, द्रव्यमान संख्या होता है मास नंबर। मास, द्रव्यमान, वजन। तो परमाणु में वजन तो दो ही चीजों की वजह से था, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हमने नगण्य माना था, क्योंकि छोटे से छोटा द्रव्यमान जो है वो हमने 1 यूनिफाइड मास माना है, एक U, जो लगभग प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर ही होता है भार, है ना। तो हम कहेंगे भी सबसे छोटा वजन तो एक यूनिफाइड है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का भी 2000वां भाग है लगभग, तो हम कहेंगे ठीक है, फिर उसको नेग्लेक्ट कर लो। तो वजन की दो ही चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं उसको गिन लो। तो बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या कह रहे हैं? ए मास नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कोई एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करूं, है ना, मान लो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, यदि किसी तत्व को x से दर्शाए। ठीक है, मान लो एक एलिमेंट है और उसको हम क्या कर रहे हैं? x से डिनोट कर रहे हैं। एक एलिमेंट है x y z कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तथा परमाणु क्रमांक Z, ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो हम कह रहे हैं द्रव्यमान संख्या जो है वो हम ले लेते हैं A। परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? A है। तो तत्व का निरूपण करो, पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करो। तो तत्व का निरूपण इस प्रकार होगा। ठीक है भाई, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो। कैसे होगा तत्व का निरूपण? तो देखो, अगर मैं एक एलिमेंट को दर्शाऊं किससे? x से, है ना। तो बच्चे, Z परमाणु क्रमांक उसको यहाँ लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या A तो उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं एक तत्व को x से दर्शाऊं तो यहाँ Z लिखते हैं। Z मतलब यहाँ प्रोटॉन की संख्या लिखते हैं और यहाँ ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं A में से Z माइनस करूं, मतलब मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से क्या माइनस करूं? प्रोटॉन, तो बचेगा क्या? तो मैं कहूँगी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो भाई एक तत्व है, इसमें न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, कितने हैं, पता लगाओ। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या होगी P प्लस N में से P माइनस कर दो। तो भाई A में से Z माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी A माइनस Z। न्यूट्रॉन की संख्या होगी A माइनस Z। सिंपल है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल एटम और आयन। तो बच्चे, अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करूं, एक सेकंड,
अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम, है ना, उदासीन परमाणु की बात करूं, तो बच्चे न्यूट्रल बोला ही क्यों गया है? क्यों कह रही हूं मैं उदासीन परमाणु, क्यों कह रही हूं न्यूट्रल एटम? तो देखो उदासीन उदास मत कर देना, इंग्लिश मीडियम वालों को बोलते हैं ना कि कभी उदासीन परमाणु, मतलब बोलते बोलते एकदम मुंह से निकल जाता है ना उदासीन परमाणु, तो बच्चे इंग्लिश कर देते थे हाँ सैड एटम, सैड एटम। अरे सैड नहीं, उदासीन मतलब उदास नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना, मतलब किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, बायस्ड नहीं है। तो न्यूट्रल, उदासीन मतलब प्लस और माइनस बराबर है, जितना प्लस है उतना माइनस है। तो बच्चे प्लस तो प्रोटॉन होता है और माइनस तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, उसमें गड़बड़ मत कर लेना। द्रव्यमान संख्या क्या थी? तो मैंने आपको कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के बता दो। अच्छा, इसी पे इस बार है ना नीट में क्वेश्चन था, शायद मिलता जुलता एक स्टेटमेंट था, न्यूक्लियॉन क्या है? तो बच्चे न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियॉन भी है, लेकिन मैं तो न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ, है ना। अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है इलेक्ट्रॉन में वजन तो है नहीं भाई, मास नहीं है, तो क्या हुआ, न्यूट्रलिटी मेंटेन की हुई है। पहला पार्टिकल है जो सर्च हुआ था, तो हम कहेंगे उदासीन की वजह तो प्लस इक्वल्स टू माइनस, तो प्लस मतलब प्रोटॉन और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे उदासीन परमाणु में क्या होगा? तो मैं कहूंगी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या, जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने के उतने क्या होंगे? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उदासीन परमाणु जब भी आएगा तो हम कहेंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने के उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन परमाणु हो जाएगा। ठीक है, क्या ही तकलीफ है। ओके, अब न्यूट्रल एटम भी आपका सेट हो गया, उदासीन परमाणु भी सेट हो गया। अब हम कहेंगे भाई आयन कैसे कह रहे हो आप? तो देखो आयन जो होते हैं ना बच्चे, नाम तो सुना ही तुमने, आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे आयंस के बारे में क्या जानकारी है, तो हम कहेंगे आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। आयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आयन, है ना, धन आयन, इसको लिखते हैं कैटायन, और दूसरा होता है ऋण आयन। ऋण आयन को लिखते हैं एनायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन इसे बोलते हैं कटा हुआ प्लस। तो कैटायन कब बनता है, धन आयन कब बनता है, प्लस कब आता है? तो हम कहेंगे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तत्व छोड़ो परमाणु, छोटा सा पार्ट लेंगे ना, भाग लेगा जो, तो हम कहेंगे वो परमाणु, या जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो धन आयन बनता है। और ऋण आयन तो मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सिंपल सी बात लिखनी थी कि भाई धन आयन क्या है, तो हम कहेंगे जब तत्व, नहीं परमाणु, तत्व मत लिखना, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धन आयन बनाता है। और ऋण आयन कब बनाएगा? तो मैं कहूँगी जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है भाई, तो धन आयन, ऋण आयन। धन आयन प्लस जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऋण आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, है ना। धन आयन मतलब आप मान लो जैसे कोई तत्व ए है ना, तो ए में चलो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो एक तत्व एक्स है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये प्लस बनेगा, और एक तत्व एक्स है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो माइनस बनेगा। तो जब भी माइनस मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके आया है किसी और का, और एक्स प्लस मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है, और छोड़ के अपना आता है और लेके दूसरे का आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूट्रल तो हम कहेंगे नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया ही नहीं है, इसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने के उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो सारी चीज़ें क्लियर है। एक बार वापस देख लो, देखो फटाफट, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, है ना, एटॉमिक नंबर से स्टार्ट किया है। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, कोई भी तत्व ले लो, मान लो तुमने कहा यूरेनियम, तो मैं कहूँगी 92 यूरेनियम 233 होता है। अब ऊपर 233, 34, 35 कुछ भी हो सकता है क्योंकि समस्थानिक संभव है, लेकिन नीचे 92 ही रहेगा। तो परमाणु क्रमांक एक यूनिक प्रॉपर्टी है। परमाणु क्रमांक एक ऐसा गुण है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको बदला नहीं जा सकता।
तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या फिक्स होती है, उसको बदल नहीं सकते हो। यूँ नहीं कि आज तो यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है, कल कोई नया खोजा गया उसमें 90, नहीं भाई, 90 पे थोरियम आएगा तो थोरियम ही आएगा, 92 पे यूरेनियम आएगा तो यूरेनियम ही आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी 93 यूरेनियम हुआ, नहीं, वो नेपच्यूनियम होगा, हाँ वो नेपच्यूनियम होगा 93। ठीक है, तो आपने समझ लिया एटॉमिक नंबर यूनिक प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी। होता क्या है एटॉमिक नंबर, तो कोई भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर हमने देख लिया मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो वजन दो वजह से होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान पूरा नाभिक के या परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है। तो द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। फिर अगर मैं एक एलिमेंट को एक्स से डिनोट करूं तो बच्चे यहाँ मैं लिखूंगी प्रोटॉन, यहाँ लिखूंगी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन या Z माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। तो न्यूट्रॉन निकालो तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, न्यूट्रल एटम की बात करोगे तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। आयंस, तो दो तरह के आयन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। सरल है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लिया कि चलो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। मान लो पहला मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप ऐसा करो 8 ऑक्सीजन 60, इसमें बताओ कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो बच्चे मैंने आपको अभी तो बताया था कि एक तत्व को एक्स से दर्शाओ, तो यहाँ जो लिखा है वो तो प्रोटॉन है और ऊपर जो लिखा है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और इसमें से ये माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ तो 8 लिखा है, तो यहाँ प्रोटॉन की बात करूँ तो भाई यहाँ प्रोटॉन तो 8 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बच्चे ये तो उदासीन है, ऑक्सीजन है ना, O प्लस O माइनस तो नहीं है, तो न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे अच्छा प्रोटॉन तो 8 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 है। और न्यूट्रॉन बोलो तो बच्चे 10 माइनस 10 करना है, तो 16 में से 8 कम कर दो। तो हम कहेंगे 16 में से 8 कम करेंगे तो 8, तो न्यूट्रॉन संख्या 8 है। सिंपल। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ नहीं 13 एल्यूमिनियम 27 है, ठीक है, 13 एल्यूमिनियम 27 है, आप क्या करो, आप इसमें प्रोटॉन बता दो। तो देखो यहाँ जो लिखा है दैट इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 13 है ना। इलेक्ट्रॉन बता दो, तो बेटा उदासीन में तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 13। लेकिन न्यूट्रॉन बताओ तो तुम कहोगे न्यूट्रॉन तो भाई 10 माइनस 10, तो 27 माइनस 13 यानी कि 14 न्यूट्रॉन जो है इस एलिमेंट के अंदर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं कहूँगी नहीं अच्छा ऐसा करो Mg+2, इसकी बात करो, इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अब मुझे याद होना चाहिए कि अच्छा Mg का परमाणु क्रमांक तो 12 होता है, याद है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम 11 मैग्नीशियम 12। तो मैं कहूँगी इसमें प्रोटॉन तो 12 है। अब देखो प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन 12 होना चाहिए था, लेकिन वो तो उदासीन की बात थी, आप तो Mg+2 कह रहे हो। Mg+2 मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, बिल्कुल Mg+2 मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 12 होने चाहिए थे, पर 2 छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, तो मैं कहूँगी 10 है, तो इलेक्ट्रॉन 10। अब न्यूट्रॉन बताओ, और न्यूट्रॉन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इसका सिंबल पता होना चाहिए कि भाई Mg ऐसा कुछ था 12 Mg24, ये पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो मैं कहूँगी 24 माइनस 12, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। क्लियर, उसके बिना तो नहीं आएगा, है ना। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 24 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 24 में से 12 कम कर दो, 12 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, देखो बुक का 2.1 35 ब्रोमीन 80। ठीक है भाई, 35 ब्रोमीन 80। प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। ठीक है, क्या ही तकलीफ है प्रोटॉन बताने, तो यहाँ जो सबसे नीचे लिखा होता है वो तो प्रोटॉन होता है,
तो मैं कहूँगी प्रोटॉन तो 35 है, इसमें तो मुझे सोचना ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बताओ, तो बच्चे तो उदासीन है, तो उदासीन में तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 35 है। और न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन जो है वो 10 माइनस 10 होता है, तो 80 माइनस 35, तो 80 में से क्या करो 35 कम कर दो, इसको 35 लिख देते हैं हम अच्छे से। तो 80 में से 35 कम कर दो तो कितना हो गया 45 हो गया क्या, है ना, 40 50 70 और 80 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है दैट इज 45। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल सा सवाल है, कर लोगे अपने आराम से। आगे देखते हैं और क्या सवाल है, ये भी एनसीईआरटी में से लिया है। किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 16 16 है तो इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। अब स्पीशीज कौन सी हो तो पता नहीं, लेकिन आपको एक चीज पता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन कितने 18, प्रोटॉन कितने 16 और न्यूट्रॉन कितने तो वो भी 16। अब ध्यान से देखो, प्रोटॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। भाई हमने तो ये पढ़ा था उदासीन में जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर प्रोटॉन की संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉन 16 होने चाहिए, लेकिन आप तो 18 कह रहे हो, मतलब 2 एक्स्ट्रा कह रहे हो, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस स्पीशीज का जो आवेश है, ये जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं इसका आवेश जो है वो -2 है, ठीक है। अब बच्चे सल्फर परमाणु क्रमांक 16 किसका है, तो हम कहेंगे सल्फर का है। तो स्पीशीज को रिप्रेजेंट या तो ऐसे कर दो, यहाँ परमाणु क्रमांक लिखते हैं प्रोटॉन 16 और ऊपर क्या लिखते हैं, तो हम कहेंगे ऊपर तो हम लिखते हैं, देखो हमने ऐसे बताया था ना, यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बच्चे प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन 16, तो 16 प्लस 16 कितना 32, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या तुम बोलो उसको कि भाई स्पीशीज तो सल्फर है ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो S-2, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे क्या, तो बच्चे इसको हम बोलेंगे सल्फाइड आयन। सल्फर -2 को क्या बोलेंगे, तो सल्फर -2 को हम बोलेंगे सल्फाइड आयन, ठीक है। सल्फर -2 है, सल्फाइड आयन है, क्या ही दिक्कत है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफियर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स, बहुत कुछ है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो बच्चे समस्थानिक की बात करें, है ना, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, ठीक है। तो देखो समस्थानिक यानी वे तत्व, प्रकृति में आपको कोई भी एलिमेंट मिलेगा ना, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। अब आपको पता है अगर एक ही तत्व है तो परमाणु क्रमांक तो चेंज होगा नहीं, परमाणु क्रमांक यानी Z, है ना, परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो समान होते हैं, परंतु तो भाई चेंज क्या होगा, तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो P + N में P तो कांस्टेंट है, N अलग अलग है ना, तो द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ठीक है भाई। आप कहना चाह रहे हो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर वो अलग है, अगर ऐसा कुछ है तो हम उन्हें आइसोटोप्स, समस्थानिक बोलेंगे। कैसे, तो देखो मान लो हमारे पास है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18, ठीक है। 8 ऑक्सीजन 16, 17 और 18। अब तुम ध्यान से देखो बच्चे, प्रोटॉन तो तीनों में ही बराबर है ना, यहाँ प्रोटॉन तो मैं कहूँगी 8, यहाँ कितने हैं तो 8 और यहाँ पे भी कितने हैं 8, तत्व ही एक है और प्रोटॉन तो वैसे भी कभी नहीं बदलना, है ना, एक ही तत्व है। लेकिन न्यूट्रॉन तो बच्चे 16 - 8, यहाँ न्यूट्रॉन 8 है, 17 - 8 तो यहाँ न्यूट्रॉन 9 है ना, और 18 - 8 यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं 10। तो आपने कहा प्रोटॉन सेम है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन ये तो सेम है, Z क्या होता है प्रोटॉन से तो होता है, लेकिन A क्योंकि न्यूट्रॉन बदल गया तो A द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं,
परमाणु क्रमांक समान होते हैं पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है ना भाई, वजन अलग अलग है तो तीनों ही है ना, तो हम कहेंगे समस्थानिक है। इसी चक्कर में तो हम औसत परमाणु भार निकालते हैं, एवरेज ले लेते हैं कि प्रकृति में कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। अब क्या करें, हम 12 ही ले रहे क्योंकि परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका है, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज 99% तो कार्बन 12 ही है, 99 से भी ज़्यादा होता है, तो फिर आंसर आपका 12 के आसपास आ जाता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट समस्थानिक। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो हम कहेंगे समस्थानिक के बाद हमने पढ़ा था समभारिक। ठीक है, तो समभारिक की बात करते हैं। समभारिक को लिखते हैं आइसोबार। ठीक है, समभारिक को लिखते हैं आइसोबार। तो बच्चे समभारिक नाम से क्या लग रहा है, तो हम कहेंगे भार से, भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान। ठीक है, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, एलिमेंट अलग अलग है। डाल्टन थ्योरी को अपोज इसी ने तो किया था, है ना। डाल्टन ने क्या कहा था, अलग अलग एलिमेंट है तो सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तो हम कहेंगे नहीं, देखो तत्व तो अलग अलग है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। समभारिक भार समान, द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, क्या कहलाएंगे, तो हम कहेंगे समभारिक होते हैं। अब देखो, तो प्रकृति में तुम्हें 19 पोटेशियम 40 मिलेगा और 20 कैल्शियम 40 भी मिलेगा। तो भाई एक तो पोटेशियम एक कैल्शियम है, अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो समान है ना, इसका भार भी 40, इसका भार भी 40, तो इनको बोलेंगे समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में याद रखना आइसोबार, क्योंकि हिंदी छापता नहीं जनरली, वो समभारिक तो बच्चा वैसे ही पता लगा लेगा ना कि भार सेम है, इसलिए वो लिखेगा आइसोबार। तो इसका थोड़ा इंग्लिश ध्यान रखना, सिंपल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके सिंपल ही है। समभारिक भी सरल है, समस्थानिक भी सरल है। तीसरा क्या था, सम न्यूट्रॉनिक। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। तो नाम से ही लग रहा है भाई, सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। ठीक है भाई, वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उनको क्या बोलेंगे, तो भाई सम न्यूट्रॉनिक। अब कैसे, तो देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँ 6 कार्बन 14, ठीक है, और 8 ऑक्सीजन 60, तुमको क्या अलग अलग है, ये तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, मतलब समस्थानिक तो है नहीं, क्योंकि समस्थानिक में तो परमाणु क्रमांक ही समान आना चाहिए था। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, मतलब समभारिक भी नहीं, क्योंकि भार सेम होना चाहिए था। अब न्यूट्रॉन चेक कर लेते हैं, तो देखो न्यूट्रॉन तो पता है 10 माइनस 10, तो 14 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन तो 8 है। यहाँ देखो 16 माइनस 8, तो बच्चे यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 8 है, तो न्यूट्रॉन संख्या समान है। तो यहाँ भाई न्यूट्रॉन संख्या तो समान है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल इसी में जोड़ देती हूँ। मान लो तुम्हें इससे आगे देता 7 नाइट्रोजन 15, भाई नाइट्रोजन 14 होता है लेकिन समस्थानिक 15 है। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रॉन संख्या निकालो, तो हम कहेंगे न्यूट्रॉन 15 माइनस 7, तो भाई यहाँ पे भी 8 है, तो तीनों में 8 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो हम इन्हें बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। okay. अब और क्या था हमारे पास, समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोडाइफियर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोडाइफियर्स। अब ये क्या नई चीज़ है, आइसोडाइफियर्स, तुमने भी नया ही सुना है। अब देखो आइसोडाइफियर्स मतलब,
तो हम कहेंगे ऐसे एलिमेंट्स जिनमें n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम होता है। ठीक है भाई, आइसोडाइफियर्स, तो आपको बताना है वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का मान समान होता है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलेंगे आइसोडाइफियर्स। अब ऐसा कब होगा? तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, जब एक तत्व, जब कोई एलिमेंट अल्फा कण का त्याग करता है। जब एक तत्व अल्फा कण का त्याग करता है, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट अल्फा कण छोड़ दे, अल्फा पता है तुम्हें, हीलियम नाभिक, भूलना मत, है ना भाई। तो जब एक तत्व अल्फा कण का त्याग करता है तो जनक नाभिक, जनक मतलब पेरेंट, ठीक है, तो पेरेंट न्यूक्लियस एंड डॉटर न्यूक्लियस। पहली बार पुत्री लिखते हैं, नहीं तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हर बार मेल मेल ही आता है। तो पुत्री नाभिक मतलब जो बना है, ठीक है, पुत्र नाभिक नहीं लिखते हम, फीमेल डोमिनेंट, हम पुत्री लिखेंगे और पुत्री लिखा जाता है। इंग्लिश में भी डॉटर न्यूक्लियस होता है। तो जनक तत्व है ना, जनक नाभिक व पुत्री नाभिक परस्पर क्या होंगे? तो हम कहेंगे भाई ये लोग तो आइसोडाइफियर्स है। जनक नाभिक व पुत्री नाभिक आइसोडाइफियर्स होते हैं। ठीक है भाई, अभी नई चीज़ है तो ये पढ़ लेते हैं। तो देखो, मान लो, नेक्स्ट स्लाइड ले लो, इतना समझ में आ गया? अल्फा पार्टिकल छोड़ना चाहिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो तुम्हें पता है बच्चे, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, बार बार नहीं बताऊंगी, कितनी बार सिखाया है। अल्फा कण होता है हीलियम नाभिक, अल्फा कण हीलियम नाभिक 2 हीलियम 4, ठीक है। अब मान लो मैंने ले लिया, अभी तुम्हें बताया भी था मैंने, 92 यूरेनियम 235, ठीक है। इसने अल्फा कण का त्याग किया। तो बच्चे अल्फा कण त्याग किया मतलब यहाँ से 2 गया और यहाँ से 4 गया। तो यहाँ 2 गया तो यहाँ बनेगा 90, यहाँ बनेगा थोरियम, ऊपर 4 कम कर दो तो 4 कम करती क्या हो गया? 231, ठीक है। तो चाहे तो तुम यहाँ लिखो माइनस अल्फा, और तुम्हें लगेगी नहीं मेरे को माइनस अल्फा नहीं लिखना ऐसे, तो तुम ऐसे लिख लो 2 हीलियम 4। तो देखो 90 और 2 कितना हो गया? 92, और 231 और 4 कितना हो गया? 235। अब यहाँ न्यूट्रॉन निकालो, तो हम कहेंगे 235 में से 92 कम कर देते, तो 5 में से 2 कम कर दो, कितना हो गया? 3, और 23 में से 9 कम कर दो तो 14 हो गया, ठीक है ना। 14 और 9, हाँ ठीक है, 143। और प्रोटॉन कितने हैं? तो मैं कहूँगी प्रोटॉन तो दिख ही रहा है 92। तो भाई न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हुआ? तो 143 माइनस 92 कितना हुआ बोलो? तो 143 में से 92 कम कर दो तो 43 और 8 51 हुआ शायद, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? तो हम कह देंगे देखो न्यूट्रॉन 231 माइनस 90 तो कितना हुआ? तो 141 हो गया, ठीक है ना। तो 23 में से 9 गया 14, तो बचेगा, हाँ ठीक है। और प्रोटॉन कितना है? तो मैं कहूँगी 90। तो भाई न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है? तो 141 माइनस 90, तो 51 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, 51। तो बच्चे इन दोनों में ध्यान से देखो, तो तुम कहोगे इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 51 है, इसमें भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 51 है, तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों में आइसोडाइफियर्स का रिलेशन है। आइसोडाइफियर्स कब बनेगा? जब एक एलिमेंट अल्फा कण का त्याग करता है। जब एक तत्व अल्फा कण का त्याग करता है तो जनक नाभिक, पुत्री नाभिक आइसोडाइफियर्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तुम्हारे पास था आइसोस्टर्स, है ना। देखो हमने लिखा था ना, क्या लिखा था? आइसोस्टर्स, ये लिख देती हूँ मैं। आइसोस्टर्स क्या होते हैं?
आइसोस्टर्स में आपको बताना है, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, तो वे यौगिक, इसमें तत्व नहीं लिखना है, यौगिक लिखना है, वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन, बहुत जगह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दिया है, महत्तम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन लिखना है, वे यौगिक जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। दो अलग अलग कंपाउंड है लेकिन नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या समान है, परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें आइसोस्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो तुम्हारे पास है N2 और मैं लिख देती हूँ CO। तो देखो दो नाइट्रोजन है, परमाणु दो, और यहाँ पे भी क्या है CO, परमाणु कितने हैं, दो। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो प्रोटॉन 7 और N2 है, तो इलेक्ट्रॉन 7 + 7 14 हो गया। तो मैं कहूँगी यहाँ पे तो 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 6 + 8 14 हो गया, तो ये भी 14 है। दूसरा उदाहरण, तो हम कहेंगे N2O और CO2, ठीक है। तो बच्चे N2O, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 7 + 7 + 8, तो 14 और 8 22 हो गया। CO2 है ना, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 प्लस क्या हो गया, 7 + 8, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 22। CO2 में आओ तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 + 8 + 8, तो 8 8 16 और 6, तो ये भी 22 हो गया, तो 22। एटम्स गिन लो, तो CO2 में C + O + O 3 एटम, N2O में N + N + O 3 एटम, तो नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोस्टर्स, ठीक है। सारे समझ में आ गया। समस्थानिक, प्रोटॉन समान होंगे, न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। समभारिक, प्रोटॉन अलग अलग होंगे, भार, द्रव्यमान संख्या P + N मिला के सेम होगा। सम न्यूट्रॉनिक, सब चीज़ें अलग अलग होंगी, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। आइसोडाइफियर्स, जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वैसे हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब प्रजाति, समझे, स्पीशीज मतलब प्रजाति, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, ठीक है। क्योंकि भाई तत्वों में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने का मतलब ही नहीं, तत्व अलग अलग होंगे तो परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही अलग अलग होंगे। प्रोटॉन ही सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन सेम हो नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो सोडियम प्लस है, Mg+2 है और Al+3, ठीक है। तो देखो सोडियम में प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन यहाँ 11 है, इधर प्रोटॉन 12 है और इधर प्रोटॉन 13 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई ये आयंस है ना, स्पीशीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 होते पर इसने एक छोड़ दिया तो अब 10 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 12 थे पर +2, धनायन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उनमें वैसे 2 छोड़ दिए तो यहाँ पे 10 है। और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन 13 थे पर 3 छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन 10 है। तो इन तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। अब इन पे है ना, मैंने आपको एक क्विज दिया है ना, क्विज सेकंड होगा आज के इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड, उसको जरूर कर लेना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो क्विज अपने आप बन जाना चाहिए। हालांकि क्विज मैंने पहले अपलोड कर लिया है, तो ठीक है, इसको पढ़ के बाद में सॉल्व कर लेना, चाहे पहले सॉल्व कर लिया तो ये सारी चीज़ें सिंपल है, 9th-10th क्लास में आपने पढ़ रखी है, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा, आइसोडाइफियर्स आपको नया लगा होगा, आइसोस्टर्स आपको नया लगा होगा,
ठीक है। तो साथ साथ में नीट और जेई वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख रहे हैं लेक्चर और बराबर कमेंट करते रहते हैं, तो मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।